आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। हमारी पृथ्वी के चारों अनंत अंतरिक्ष व्याप्त हैं। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें प्राय आकाश हल्का नीला दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय यही आकाश में हमें अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य को देखने पर हमारे मन में कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं। ठीक है, हम सोचने लगते हैं कि ये चमकदार पिंड क्या है, हमसे कितने दूर है, किस चीज़ से बने हुए हैं, चमकते क्यों हैं। मानव आदिकाल से इन रहस्यपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने के लिए कोशिश करता रहा है, और आज इसी जो ब्रह्मांड अध्याय, इसमें हम इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को तारामंडल कहते हैं, नक्षत्र मंडल भी कहते हैं, या अन्य कई सारे नाम से भी इसको जाना जाता है। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल या सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। सप्तऋषि यानी एक राजा था, ज्ञानी ऋषि थे, उनके आधार पर रखा गया है। साथ ही भारत के कई अन्य भागों में इन तारों के सम्मिलित 4 तारों के समूह को चारपाई कहते हैं। फ्रांस में इसे सॉसपैन कहते हैं, ब्रिटेन में इसे हालिया, और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो अर्सा मेजर ग्रेट बियर का एक भाग है। प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीक नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आँखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था, इसलिए इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उसने इनको विभिन्न नाम दिए एवं स्थानीय कहानियाँ की रचनाएँ की। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियाँ कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी। कोई और स्थानीय कृषि करती थी, पशुपालन करती थी, ये इस पर डिपेंड थी। इसलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति दिखाई देती वो उसके जैसा नाम रख देते थे। इन तारों के समूह का संसार में पौराणिक काल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि के समय में लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का निर्धारण करते हैं। बिल्कुल भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से हम किस दिशा का निर्धारण करते हैं? उत्तर दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। अब ध्रुव तारे की कहानी क्या है? ध्रुव तारे की कहानी देखें। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ होता है अटल या स्थिर। ध्रुव तारे के बारे में एक पौराणिक कहानी है। ध्रुव नामक बालक राजा उत्पानंद एवं रानी सुनीति का एक पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। उत्तम उसकी दूसरी रानी सुरुचि का पुत्र था। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, इस कारण वह राजा पर अधिक अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना था, किंतु रानी सुरुचि को यह पसंद नहीं था। ये ध्रुव को गोद से उतार कर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरी गर्भ में आकर जन्म हो। छोटे से बच्चों को उनकी माँ ये बोल रही है, आप देख लो। उसी समय बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की आराधना का दृढ़ संकल्प लिया। तब माता सुनीति एवं नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि वह अभी बच्चा है, सुरुचि की बातों पर ध्यान न देवे, लेकिन ध्रुव नहीं माना था। ध्रुव ने लगभग 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की। बालक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा एवं मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर रहेगा। भगवान नारायण ने उनको ये वचन दिया। उसी ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे के रूप में स्थान देता है, जो आज भी, मतलब भगवान नारायण ने उनको वचन दिया कि आप अमर रहोगे। ठीक है, अब देखते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? आसमान में फैले तारे, बिल्कुल उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा शामिल है। खगोलीय पिंड में ये सभी, हम सूर्य है, उल्का पिंड है, ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। ग्रह है, उपग्रह है। दूर स्थित तारे जो हैं बहुत सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं, वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड। जो दूर दूर तारे दिखाई देते हैं ना, इतने अच्छे छोटे से लगते हैं हम लोग दूर। क्यों से, क्या कारण है कि छोटे दिखाई देने? वो अपने से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण वो हमारे को क्या दिखाई देते हैं? छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वे बहुत ही बड़े विशाल हैं और वे गर्म गैसीय पिंड है। ये तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम के सम्मिश्रण से बने हैं। उन तारों में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकिरित करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं। मतलब तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड, वो उसमें सब में गैस नहीं होती है। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं और कुछ ठोस द्रव और गैसीय पदार्थों से बने हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो सभी तारे हैं उसमें गैस नहीं होते, उसमें कुछ तारे ठोस ही होते हैं, कुछ गैस ही होते हैं।
और कुछ धरे हुए भी होते हैं। हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म दूर एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये बहुत बड़े विशाल है और बहुत बहुत दूर दूर स्थित है। अपने को रात को सोते हैं, रात होती है तब कितने दिखाई देते हैं, छोटे छोटे और बहुत ही पास में, लेकिन ये पास में है नहीं, ये बहुत दूर है। इनमें से कुछ की चमक तो बहुत तेज होती है, बिल्कुल होती है, और कुछ की तो बहुत कम होती है। इसका कारण है कि कुछ पिंड स्वयं चमकदार हैं और कुछ दूसरे पिंड के प्रकाश, यानी कुछ का तो अपना प्रकाश है और कुछ दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। सभी ग्रह हैं उपग्रह किस देखो यहाँ ध्यान रखने वाली है, आपसे कोई पूछ ले कि ग्रह हैं एवं उपग्रह, सभी जो ग्रह और उपग्रह है वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आपके मन में ये बात जरूर आई होगी कि आसमान में रात्रि में चमकने वाली ये वस्तुएं दिन में क्यों नहीं दिखाई देती? अच्छा, दिन में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होने के कारण ये नहीं दिखाई देती हैं। अब ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं और हमारी कौन सी ठीक है, समस्त आकाशीय खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। आकाशीय खगोलीय पिंड, अगर आकाशीय पिंड पूछ लेना तो आकाशीय पिंड ये उल्का पिंड है, ग्रह है, उपग्रह, धूमकेतु है, ये सभी क्या है? ये खगोलीय पिंड। समस्त आकाशीय खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अब अंतरिक्ष किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष उससे कहा जाता है कि इस आसमान में कई सारे खगोलीय पिंड एक दूसरे से बिखरे पड़े हुए हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष का विस्तार तो असीमित है, कोई बात नहीं, बिल्कुल है भाई। इसी में हमारा ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष में हमारा क्या है? ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह, बिल्कुल कई सारे अलग खगोलीय पिंड हैं। विभिन्न तारों या उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूलकणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, आकाशगंगा कहते हैं। अब देखो, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी। गैलेक्सी किसे कहते हैं? अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह, विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूलकणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी ये गैसों, अवशेषों, तारों के मध्य मतलब एक प्रकार का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से क्या बंधा हुआ है, उसे आकाशगंगा कहते हैं, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। इन्हीं अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी ब्रह्मांड में कई सारी आकाशगंगाएं हैं, यानी 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में आ सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, तारों के छोटे समूह को तो नक्षत्र मंडल कहते हैं, पहले देखा है, और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों धूलकणों से आकाशगंगा का निर्माण होता है। देख लिया, विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित हैं, जैसे हमारा सौर मंडल। अब आपको भी पता है, अब आप गांव जाते हो, आपका गांव यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ से सूर्य कितना दूर है इसको हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं। तो इसके लिए एक अलग मात्रक बनाया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में गति से जितनी दूरी तय कर सकता है, उसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश, एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष या इसे लाइट या शॉर्ट में LY भी लिखते हैं। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 अरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहते हुए ये तो बहुत बड़ा जानने वाला विषय है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से हैं, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक प्रभावशाली विस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से क्या हुआ? खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई। तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना, यानी ब्रह्मांड में तो कई आकाशगंगाएं हैं। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। यानी ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी से सौर परिवार मंदाकिनी, यानी हम किस में? मिल्की वे में। कौन सी आकाशगंगा में है? पृथ्वी मिल्की वे आकाशगंगा में है। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। ऐरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाशगंगा हैं।
तारों के समूह से ही आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। अभी देखो आकाशगंगा का निर्माण कैसे होता है, वो तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का जमा होता है, गुरुत्वाकर्षण कण एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, आकाशगंगाओं का। अब देखो हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अन्य तारों की रोशनी और चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती हैं। अन्य जो तारों की रोशनी और चमक वो भी लगभग सूर्य के समान होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता, वो काफ़ी आकर्षक एवं निराला है। इसका नाम पुच्चल तारा या धूमकेतु है। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टान और गैसीय पदार्थों से बनी हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं। इसी कारण इसे पुच्चल तारा यानी पूंछ की जैसी संरचना होती है, इसे पूंछल तारा या पूंछ वाला तारा भी कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ एवं पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। ये सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ की परिक्रमा करते हैं। कभी ये सूर्य के निकट आते हैं तो कभी बहुत दूर भी चले जाते हैं। ये स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। सबसे चर्चित पुच्चल तारा हेलियन जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था, अभी अपने 2062 में दिखाई देगा। अब देखो यहाँ हमने देखा ना, इसमें कुछ हार्ड शब्द है। पौराणिक का मतलब क्या होता है, प्राचीन या पुराना होता है। अनंत का मतलब अनंत, जिसका कोई अंत भी नहीं हो। ब्रह्मांड असंख्य आकाशगंगाओं का समूह। सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह। खगोलीय पिंड, आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे, उपग्रह, ये सब क्या खगोलीय पिंड के अंदर आते हैं। नक्षत्र मंडल यानी तारों का समूह। तारे किसके प्रकाश से चमकते हैं, तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ध्रुव तारे से हम किसकी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, ध्रुव दिशा से हम उत्तर दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। सूर्य क्या एक तारा है, धूमकेतु पुच्चल तारा है, पृथ्वी ग्रह है। ब्रह्मांड क्या होता है, लाखों आकाशगंगाओं का समूह होता है। आकाशगंगा क्या है, लाखों तारों का समूह है। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। सभी ग्रह देखो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य हैं। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारके स्थित हैं। अब देखो आज हमने के अंदर ब्रह्मांड के बारे में कई सारी चीज़ें बोर्ड पे तो नहीं लिखी, मैंने किताब के माध्यम से आपको समझाई। आपको तो आसानी से समझ में आई होगी, यही समझाने की मेरी कोशिश थी। कल और देखेंगे नया।